हनुमान भक्त की रहस्यमयी और चमत्कारी कथा। गांव के एक छोटे से मंदिर में हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति थी, जहां शिवनारायण नामक एक वृद्ध पुजारी अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करते थे। शिवनारायण बचपन से ही हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान हनुमान की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य हनुमान जी की आराधना और उनके चमत्कारों की गाथा को लोगों तक पहुंचाना था। एक रात जब शिवनारायण मंदिर में अकेले थे, अचानक उन्हें मंदिर के गर्भगृह से एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि हनुमान जी की मूर्ति के चारों ओर एक तेज रोशनी का घेरा बन गया है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि हनुमान जी उन्हें कोई संकेत दे रहे हैं। तभी उन्हें मूर्ति के चरणों के पास एक पुरानी पांडुलिपि पड़ी मिली, जिसमें लिखा था, जब गांव पर संकट आए तो इस पांडुलिपि का रहस्य खोलना। कुछ ही दिनों बाद गांव में अचानक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और कई लोगों की मृत्यु हो गई। गांव में हाहाकार मच गया। शिवनारायण को तुरंत पांडुलिपि की बात याद आई। उन्होंने पांडुलिपि को खोलकर पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसमें लिखे संस्कृत श्लोकों को समझना आसान नहीं था। उन्होंने पूरी रात जागकर उन श्लोकों का अर्थ निकालने का प्रयास किया। अगली सुबह जब शिवनारायण मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो वहां एक रहस्यमयी साधु खड़ा था। साधु ने शिवनारायण से कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। इस पांडुलिपि में वह मंत्र है जिसे यदि सही तरीके से जप किया जाए तो यह महामारी का अंत कर सकता है। शिवनारायण ने साधु की बात मानी और उनके साथ मिलकर मंदिर के भीतर जाकर मंत्र जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र जाप आगे बढ़ता गया, मंदिर के अंदर अद्भुत घटनाएं घटने लगीं। मंदिर के दीवारों पर हनुमान जी के चित्र जीवंत हो उठे और वहां उपस्थित सभी लोग इस अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तभी अचानक मंदिर के बाहर तूफान आ गया और चारों ओर बिजली कड़कने लगी। ये देख गांव के लोग भयभीत हो गए, लेकिन शिवनारायण का विश्वास अडिग था। उन्होंने मंत्र जाप को रोकने की बजाय और भी तेज कर दिया। जाप के अंत में मंदिर के गर्भगृह में एक जोरदार गूंज सुनाई दी और हनुमान जी की मूर्ति से एक विशाल प्रकाशपुंज बाहर निकला, जिसने गांव के हर कोने को अपने उजाले से भर दिया। उसी क्षण गांव की सारी बुरी शक्तियां नष्ट हो गईं और लोगों ने राहत की सांस ली। अगले दिन से महामारी का प्रभाव कम होने लगा, लेकिन यहाँ एक नया मोड़ आया। साधु अचानक गायब हो गया। गांव वाले साधु के बारे में पूछने लगे, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। शिवनारायण ने सोचा कि साधु स्वयं हनुमान जी थे, जो अपने भक्तों की रक्षा करने आए थे। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक रात शिवनारायण को सपना आया, जिसमें हनुमान जी ने उन्हें आदेश दिया कि वे पांडुलिपि को हमेशा के लिए जलाकर नष्ट कर दें, ताकि कोई और उस शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। शिवनारायण ने हनुमान जी की आज्ञा का पालन किया और पांडुलिपि को अग्नि में समर्पित कर दिया। उसके बाद शिवनारायण का जीवन पहले जैसा सामान्य हो गया, लेकिन उनकी भक्ति और भी गहरी हो गई। गांव में अब शांति और समृद्धि लौट आई थी और लोग शिवनारायण को चमत्कारी संत मानने लगे। इस पूरी घटना ने गांव वालों को ये सिखाया कि सच्ची भक्ति और विश्वास से बड़े संकट का भी समाधान हो सकता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि वह साधु कौन था और वह पांडुलिपि कहाँ से आई थी। ये रहस्य हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बस गया और शिवनारायण का यह अद्भुत अनुभव हनुमान जी की महिमा का जीवंत प्रमाण बन गया।